उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोग इसी प्रकार करते रहे, जैसे कि नैनी ने राम जी का जो सेतु का जो पुल बनाया था उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन था नैनी, तो उस प्रकार से हम लोग थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सब भगवान की सेवा का ही भाग है। तो जितने भी लोग आएँ, चाहे कम आएँ चाहे ज़्यादा आएँ, क्लास चलनी चाहिए। और चाहे जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि दीवारों को भी रीच करना चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो दीवारों को रीच करना चाहिए, दीवारों को सुनाना चाहिए, अगर कोई और सुनाने वाला व्यक्ति नहीं है श्रीमद् भागवतम पुराण या शास्त्र की जो बातें हैं उनको। तो मुझे बताया गया कि आप लोग फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम का कर रहे हैं, और फर्स्ट कैंटो में हम लोग अभी 8वें प्रथम स्कंद कर रहे हैं, और प्रथम स्कंद में हम लोग 8वें अध्याय पे हैं। 8वें अध्याय में अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया है कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के बाद में उसने ये कोशिश की कि 5 पांडवों के जो पुत्र थे उनको मार दिया था, और उसके बाद में उसने फिर एक ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे कि जो कि परीक्षित महाराज को जो बीज है जो पांडवों का उसको नष्ट करने की कोशिश की और ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो जो ब्रह्मास्त्र है वो अपना काम नहीं कर पाया, वापस लौट गया। और तो उस चैप्टर में उससे पहले वहाँ पे भी प्रार्थनाएं हैं, जो कुंती जो उसकी जो अभिमन्यु की जो पत्नी है, क्या नाम है, उत्तरा। हाँ उत्तरा, हाँ उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं उससे पूर्व में। और उसके बाद में फिर जब भगवान श्री कृष्ण जब ये सब कार्य हो गया तो इस कार्य को करने के बाद में कुछ समय वहाँ पर रुके, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी भगवान श्री कृष्ण से रुकने के लिए कि अभी हमें बहुत सारी जगह पे आपकी हेल्प चाहिए, अभी आप मत जाओ, क्योंकि अभी ऐसा है कि हमने अभी नया राज संभाला है, तो हमको थोड़ी गाइडेंस दीजिए कि कैसे राज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण 2-3 महीने वहाँ पे रहे, और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली जब उद्धव जी के और वहाँ की जो रानियों के जो पत्र जब आने शुरू हुए कि भाई अब तो वापस आओ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि चलो अब तो यहाँ से वापस जाने का समय है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ से वापस जाने के लिए जब आए तो वो कुंती महारानी से मिलने के लिए जा रहे थे, उनके पैर छूने के लिए जा रहे थे। कुंती माता जो है उनके पैर छूने के लिए जा रहे थे। तो जब पैर छूने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त कुंती महारानी ने ये प्रार्थना की भगवान से, जो जिसका भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की जो शिक्षा है श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद के 8वें चैप्टर में श्लोक संख्या 28 से शुरू होती है, 28 से, और इसमें टोटल 26 वर्सेस हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ये जो 26 जो पूरा का पूरा है उसका एक थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो जब कुंती महारानी ने जब वो भगवान श्री कृष्ण जब मतलब उनके पैर छूने के लिए आ रहे थे, तो कुंती महारानी तो जो है उनकी रिश्ते में बुआ लगती है और वो भगवान के भतीजे लगते हैं। लेकिन और ये भी हमने पर्सपेक्टिव सुना है कि भगवान जो है, भगवान क्या पसंद करते हैं, भगवान ये पसंद करते हैं कि भगवान को भगवान ना माना जाए, और भगवान से जो उनका जो संबंध है वो उस हिसाब से रहे कि मतलब जैसे मित्रता का संबंध है, कुछ भी है तो भगवान अप्रिशिएट करते हैं उस प्रकार के संबंधों को। लेकिन और इनसे भी ये संबंध है, पांडवों से बहुत गहरा संबंध है, रिश्तेदारी है, ठीक है, और रिश्तेदार हैं भगवान, पांडवों के रिश्तेदार हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पांडवों को नॉलेज नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी जानते हैं कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, अर्जुन को भी पता है और कुंती महारानी को भी पता है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा जैसे हम लोग ये प्रार्थना करेंगे। तो प्रथम जो श्लोक बोला है कुंती महारानी ने, उससे पता चलता है कि कुंती महारानी बहुत बड़ी भक्त है, महान भक्त है, महान वैष्णव है। तो प्रथम श्लोक के अंदर कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप भौतिक जगत के 3 गुणों से परे हैं,
आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित हैं, लेकिन फिर भी अदृश्य हैं। तो ये प्रथम प्रेयर है। जैसे कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा सामने, तो कुंती महारानी ने उनको ये शब्द बोले कि हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप भौतिक जगत के 3 गुणों से परे हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित हैं, लेकिन फिर भी अदृश्य हैं। तो जो इसमें जो सर्वप्रथम जो एक कुंती महारानी कि भाई आप भगवान के सामने जा रहे हो, आपको पता है कि भगवान है और आप भगवान के पास में जा रहे हो। हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को तो भगवान ऐसे दर्शन दे ही नहीं रहे, क्योंकि हम भक्ति नहीं है साक्षात रूप में। तो हम तो विग्रहों के सामने जाते हैं ना, लेकिन मतलब विग्रह के रूप में भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। वो यहाँ पर प्रेजेंट है, मंदिर में प्रेजेंट है। जैसे कि कुंती महारानी ने बताया कि जो हर एक जो वस्तु है, मतलब हर एक जो जीव है, हर एक जो वस्तु है, हर एक वस्तु जो है उसके अंदर भगवान विराजमान है ना। जीवों के अंदर तो है ही, आपके सबके हृदय में, लेकिन इसके साथ साथ में अगर जो विग्रह जो कास्ट के बनते हैं या किसी मेटल के जो बनते हैं या मूर्ति पत्थर के जो मिलते हैं, तो उसके अंदर भी भगवान विद्यमान हो जाते हैं, उसके अंदर भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। वो इस प्रकार से जो जगत के जो बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं, उनको भक्ति में लाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान, क्योंकि उनकी अभी जो सेंसेस है वो उस लायक नहीं है कि भगवान के डायरेक्ट दर्शन कर सके, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कुंती महारानी, अब सोचो कि कुंती महारानी का क्या लेवल है कि वो कुंती महारानी के सामने साक्षात वहाँ पर हैं, खड़े हैं। इससे पूर्व भीष्म पितामह ने प्रार्थना की है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह ने आगे आएंगे इसके आगे आएंगे। तो हाँ, तो आगे जैसे सबसे पहली प्रार्थना भी कुंती महारानी की है भगवद गीता में, इसमें और इसके अंदर। तो अब आगे कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके अंदर हो सकता है लोगों को लगे कुछ क्वेश्चन उठे, लेकिन ये बात याद रखना कि पहली प्रार्थना एक माता ही कर रही है, एक महिला ही कर रही है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो विग्रह के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और तुलसी और उनकी महान वैष्णव है, महान भक्त है। इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने प्रकट है और उनको वो प्रार्थनाएं कर रही है, और वो महान भक्त हैं और सिर्फ एक सेंटिमेंटल भक्त नहीं है। जैसे कभी कभी ये होता है कि जो औरतें जो होती हैं, हम लोग देखते हैं भक्ति के अंदर ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा वो होता है कि जो लोग भक्ति करते हैं या फिर माताएं कभी कभी ऐसी बात बोलती है कि देखो भाव में ही सब कुछ रखा है और मतलब नॉलेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रथम श्लोक से ही पता चलता है कि हाउ मच फिलोसफिकली कुंती महारानी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी फिलोसफिकली। शी इज कॉलिंग आदि पुरुष भगवान को, है ना, और ये भी बोल रही है कि तुम 3 गुणों से आपका कोई लेना देना नहीं है, और ये भी कह रही है कि तुम अंदर भी हो, सभी वस्तुओं में के अंदर भी हो और बाहर भी हो, लेकिन तब भी अदृश्य हो, तब भी लोग आपको देख नहीं पाते, क्योंकि उनके समक्ष ही भगवान श्री कृष्ण धरातल पे थे। दुर्योधन नहीं देख पाया, दुर्योधन के सामने भी थे, लेकिन दुर्योधन भी नहीं देख पाया कि ये स्वयं भगवान है ना। तो इस प्रकार जो जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति उसको समझ पाए, वो उनके सामने प्रकट होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो नंबर 1 बात जो है, कुंती जो है वो बहुत महान भक्त है, उनकी प्रेयर्स में उनकी हम्बलनेस नजर आती है, लेकिन शी इज अ डिवोटी। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि वी अंडरस्टैंड कि कुंती महारानी इज अ ग्रेटेस्ट डिवोटी। कुंती माता जो है वो ग्रेटेस्ट डिवोटी है, और वो भगवान की क्योंकि वो भगवान की जो स्थिति है उसको समझती है। तो अगर जो भी कोई भक्त है वो भगवान की स्थिति को जानता है, भगवान की स्थिति को जानता है और भगवान की जो विशेषताएं हैं उनको भी जानता है। जैसे भगवान की प्रथम विशेषता कुंती महारानी ने यहाँ पे क्या बताई है, आदि पुरुष। भगवान आदि पुरुष है ना। तो भगवान आदि पुरुष हैं, और दूसरी विशेषता बताइए कि भगवान जो है वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो 3 गुण कौन कौन से हैं?
सतो रजो तमो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना, ये 3 गुणों से अप्रभावित रहते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को इस जगत में आने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो, उनको लगता है कि भगवान कैसे जगत में आ जाएंगे, प्रकृति के अंदर जैसे आएंगे तो प्रभावित हो जाएंगे भगवान। तो जो निर्विशेषवादी हैं या जो 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 दूसरे धर्म के भी जो लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं या इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि गॉड जो है वो वाई इज नी, उनको क्या जरूरत है मेटेरियल वर्ल्ड में आने की। ही विल सेंड हिज मैसेंजर, वो अपने मैसेंजर भेजेंगे, उनके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, भगवान खुद क्यों आएंगे। लेकिन हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जो है वो, उसको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर उसका मूड है जेल में जाके कुछ बात करने का कह देगा तो वो जाके कर सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी गए हॉस्पिटल के अंदर और उस व्यक्ति से जो बच गया उससे बातचीत करी, उससे ये साबित नहीं होता कि नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में गए तो बीमार है, उससे ये साबित नहीं होता। वो मिलने के लिए गए और वहाँ से उस बीमारी से, उस जोन से प्रभावित होकर वापस आए। तो इसी प्रकार से जो भगवान जो है वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते कभी भी। हमें लगता है कि वो प्रभावित हो रहे हैं, हमें लगता है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए और वो अपनी सीता माता को लेके जो अपनी जो क्राई कर रहे थे, रो रहे थे, तो उसको देख के डाउट हुआ, जैसे सती माता को भी डाउट हो गया कि, तो उनको जब वो जा रहे थे जंगल में तो वृक्ष देव भी वहाँ पर थे और तो उन्होंने प्रणाम किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। दिख नहीं रहे थे शिव जी वहाँ पे, श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र और सीता को, और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे परब्रह्म आपके दर्शन हो गया, ऐसे बोला उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो जो सती मैया थे उन्होंने बोला कि आपने, मुझको तो लगता था कि परब्रह्म कोई और है, आपने तो इनको परब्रह्म बोल दिया, तो ये कैसी वो है चक्कर है, मुझको समझाओ, ये राम ही क्या परब्रह्म है। तो शिव जी ने बोला हाँ राम परब्रह्म है। फिर इसके बाद एक लॉन्ग स्टोरी है कि कैसे सती मैया ने, आई डोंट दैट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ठीक है। तो मतलब ये है कि परब्रह्म है भगवान, लेकिन उसको जानने के लिए ये एक डिवोटी को पता होता है, जो डिवोटी नहीं है उसको पता नहीं होता भगवान की विशेषताओं के बारे में, कि भगवान 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, बेशक से वो अपनी लीला दिखा रहे होते हैं। तीसरी बात है कि जो जीव है, कुंती महारानी ने बोला कि आप सबके अंदर विद्यमान हो, है ना, तो जीव जितने भी जीव जो हैं, हम सबके अंदर भी भगवान हृदय में हमारे रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन हृदय में हमारे साथ में रहते हैं, और जीव आत्मा का गुण क्या है, एक क्या गुण है जीव आत्मा का जो भगवान से मैच करता है। भगवान नित्य है ना, भगवान एटर्नल है और हम भी एटर्नल है, हम भी नित्य हैं। भगवान, हम मतलब ये है कि हम, भगवान का अस्तित्व हमेशा से है, हमारा अस्तित्व भी हमेशा ही रहेगा। लेकिन हमेशा क्या हमारा अस्तित्व भगवान से पूर्व में था? तो नहीं, हमारा अस्तित्व भगवान से पूर्व में नहीं था। आदि पुरुष तो भगवान ही, आदि पुरुष तो भगवान ही है, लेकिन जीव की स्थिति क्या है कि वो आदि नहीं है, अनादि है। मतलब ही इज एटर्नल, जीव जो है वो एटर्नल है, वो उसका जीव अनादि नहीं है, मतलब जीव अनादि काल से है, आप ये कह सकते हो। भगवान जब प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद में उन्होंने अपना विस्तार किया, बहुत सारे अपने अलग अलग शक्तियों के साथ में, श्रीमती राधा रानी के रूप में, बलराम जी के रूप में, और फिर विष्णु जी के रूप में, और फिर विष्णु से बहुत सारे हम सब लोगों की उत्पत्ति हुई, है ना। तो हम भगवान के अंश हैं। तो लेकिन सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो आदि पुरुष है वो कौन है? श्री कृष्ण है। और हम एज ए जीव, हम लोग आदि नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अनादि काल से ही है। जैसे भगवान प्रकट हुए, उन्होंने फिर हमको प्रकट किया, लेकिन हम लोग क्या है? नित्य हैं हम लोग भी अब प्रकट हो गए, तो हमारा अपना एक अलग अस्तित्व है ना। आपका मेरा, जैसे आप मुझसे अलग हो, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके शरीर से आपके बच्चे पैदा हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका शरीर कट गया या आप कुछ कमतर हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो बच्चे जो हैं वो अपना, उनका एक अलग अस्तित्व है, आपका अपना एक अलग अस्तित्व है वो आपके बच्चे, लेकिन वो उनकी भी एक फ्री विल है, ऐसे नहीं कि आप उनके ऊपर थोप दोगे, कुछ कर दोगे, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से जो जीव, तो ये जो भक्त है उसको स्थिति के बारे में पता है, भगवान की क्या स्थिति है और उसकी खुद की क्या स्थिति है। जब उसको ये बात पता होगी तो फिर वो महारानी कुंती की तरह प्रार्थना कर पाता है ना। तो एक और जो विशेषता कुंती महारानी ने बताई, वो बताई कि भगवान जो है वो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है।
अंदर भी हैं और बाहर भी हैं इसकी, क्योंकि उन्होंने भी देखा थोड़े दिन पहले ही कि किस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने तीर चलाया ब्रह्मास्त्र, तो भगवान तो उनके सामने ही खड़े थे, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भी घुस गए वो, और वहाँ जाके भी उन्होंने रक्षा कर ली परीक्षित महाराज की, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम। और इसी प्रकार से हर एक अणु में, हर एक एटम के अंदर भगवान का विस्तार है, भगवान के अंदर लहर है, वहाँ पर रहते हैं। तो ये भी एक भक्त का एक गुण है, ये बहुत हायर एडवांस है। क्योंकि ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया कि उसमें जो अपने जो देवहूति को जिन्होंने शिक्षा दी है, कर्दम ऋषि, नहीं कपिल मुनि जी ने एक उसमें बोला कि देखो, जो सिर्फ अर्चा विग्रह की पूजा करता है और जो इस तरह से करता है तो मिनिमल भक्त है वो, जो सिर्फ अर्चा विग्रह को ही भक्त समझता है, मतलब भगवान समझता है। असली जो डिवोटी है वो तो मतलब सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है, उसको पता है कि भगवान हर एक जीव के अंदर है, दर्शन करता है भगवान का, भगवान नहीं समझता हूँ, है ना। एक और चीज़ है ये जानने वाली, ऐसा नहीं कि एक रिक्शा वाला है तो उस रिक्शा वाले के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि उसके अंदर भी भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिक्शा वाला भगवान है। कभी कभी लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण, कि दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि नारायण है वो दरिद्र हो गया, भगवान कभी दरिद्र नहीं हो सकते भगवान। तो उसके अंदर भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो गरीब है उनको खाना प्रसाद खिलाना चाहिए। लेकिन आप जब प्रसाद खिला रहे हो तो उस जीव आत्मा की हेल्प कर रहे हो भगवान के साथ जुड़ने में, गरीब व्यक्ति की। आप नारायण को प्रसाद नहीं खिला रहे, नारायण तो सर्वा है ना। तो डिवोटी को ये पता है कि वो सबके अंदर भगवान को देखता है, इसलिए भगवान उससे कभी छुपे नहीं होते। लास्ट लाइन में जो कुंती महारानी ने ये बोला कि आप छुपे हुए रहते हो फिर भी, जबकि आप सब जगह हो, आप फिर भी छुपे हुए रहते हो। जैसे जब आप पानी पीते हो तो पानी का जो टेस्ट है ना, पानी के टेस्ट में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या लिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं रसो अपसु कौनते है ना, कि पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो आप जो डिवोटी है वो जब भी पानी पिएगा तो वो भगवान, उसको तभी भगवान का रिमाइंड हो जाएगा। तो जो भक्त है वो हमेशा 24 घंटे नित्य भगवान के थैंकफुल स्टेट में रहता है। कि जल के अंदर जो आपको खारा पानी देखा है कभी, है ना, कैसा पी नहीं सकते उसको। और अगर आपको बहुत प्यास लगी है तो मैं आपको अगर दूध दूँ तो भी उससे काम नहीं चलेगा, आपको पानी ही चाहिए, क्योंकि वो जो प्यास जो आपकी है वो पानी से ही बुझेगी, क्योंकि पानी के अंदर भगवान स्वयं विद्यमान है, पानी का टेस्ट में वो भगवान का। तो इस प्रकार से जो भक्त है, तो हमें ग्रेजुअली इसी स्टेज पे आना है कि हम इस प्रकार से हम लोग देख सकें। तो इसको मैं साइलेंट ही कर देता हूँ। तो दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि कुंती महारानी फिर नेक्स्ट जो कुंती महारानी ने जो प्रेयर करी उससे पता चलता है कि जो भगवान जो है वो इंद्रियों से परे हैं। और जैसे कि अभी हमने बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान सबके सामने प्रकट है, लेकिन कुंती जी के सामने वो साक्षात रूप में के अंदर प्रकट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि साक्षात रूप के अंदर भगवान अगर प्रकट हो तो हर कोई व्यक्ति उनको भगवान मान लेगा। तो इसीलिए भगवान जब भी प्रकट हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि असुर कम हो गए, ऐसा नहीं था कि असुर कम हो गए, उनको ना मानने वाले लोग तब भी रहे। और मुश्किलें ऐसा नहीं थी कि लोगों की और भक्तों की मुश्किलें कम हो गई भगवान के एकदम से आने के बाद में, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। कुंती महारानी जी कह रही है कि कुंती माता कह रही है कि भगवान जब प्रकट होंगे तो अभिनेता के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे एक नाट्य मंच का नट होता है, नाटककार जो एक नाटक करता है, तो वो नाटक करता है और पहचान नहीं सकता आप उसको, अभिनेता को, कि वो असलियत में वो कौन है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं इस धरातल पर तो क्या होता है कि जो आम जो मनुष्य हैं वो उनको समझ नहीं पाते, उनकी जो
उनकी जो महानता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते आउट ऑफ जेलेसी, और उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ डिवोटीज के सामने प्रकट होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, है ना। भगवान ने बोला कि देखो, जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ इस दुनिया के अंदर, तो जो मूर्ख मनुष्य है वो मेरा क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। क्योंकि वो जब मैं तनु आश्रितम, मैं जब मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर जब मैं इस जगत में आता हूँ, तो जो मूर्ख हैं वो मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो भगवान का मजाक महाभारत के अंदर कितने लोगों ने उड़ाया है ना, बहुत लोगों ने, आपको सबको पता है। तो इस प्रकार से भगवान अगर हमारे सामने आ भी जाएंगे तो हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे और हम उनका उपहास उड़ाएंगे। और अगर हम अपना पूर्व भौतिक जीवन देखें, अपना मतलब भक्ति में आने से पहले, तो मुझे पता है कि हमने बहुत उपहास उड़ाया भगवान का, भगवान को चैलेंज किया हम लोगों ने, है ना। पता नहीं कितनी बातों में चैलेंज किया। और हम लोग अभी देखते हैं कि लोग ऐसे चैलेंज करते हैं भगवान को कि भगवान आपके सामने है, और फिर भी भगवान को लोग चैलेंज करते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान है तो ये करके दिखाएं, भगवान है तो इतने सारे लोग क्यों मर गए, देखो वहाँ पे ये रेप क्यों हो गया, इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं, कि जनरल क्वेश्चन लोग करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो भगवान की जो कृपा है उसको वो देख ही नहीं पाते हर जगह पे, है ना। क्योंकि भगवान इंद्रियों से परे है। भगवान तो ऊर्जा के रूप में आपके साथ में है हमेशा ही, आप उसको महसूस कर सकते हो जब आप एक डिवोटीज के साथ में मिलोगे आप। तो अभी कुंती महारानी की इन प्रार्थनाओं के रूप में हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। अगर हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण क्या है, जो वेदांत जो है वो सूत्र है, और उस सूत्र को जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना, भक्ति, उस सूत्र को जिन लोगों ने अप्लाई किया, उस फार्मूले को जिन लोगों ने अप्लाई किया, उन लोगों की कहानी श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर है कि अप्लाई करके कैसा होगा। तो वो जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हाँ इन लोगों ने ऐसा किया, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि भगवान के ये लक्षण है, भगवान की ये स्थिति है। देखो भगवान इंद्रियों से परे है, तो अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि भगवान है भी या नहीं है, भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट हो जाता है हमको। तो फिर उस वक्त हमको क्या समझना चाहिए, उस वक्त हमको ये समझना चाहिए कि जो कुंती महारानी कह रही है कि भगवान इंद्रियों से परे हैं। और हम लोग कभी कभी ये समझ लेते हैं उनका ये, उस वक्त जब वो सामने है तो हम लोग समझ लेंगे कि भगवान साधारण है, मनुष्य है, मनुष्य के जैसे ही हैं। और जब वो हमारे से दूर होंगे और विग्रह के रूप में होंगे तो हम ये समझ लेंगे कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। बेसिकली ये भी भगवान के अगेंस्ट हो जाएगी। तो लेकिन हम जो एक डिवोटी के संपर्क में रहेगा उसको पता है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आपको खाने में आनंद आता है, आप पेट में डाल सकते हो, लेकिन पेट में डालने के बाद उसको हजम नहीं कर सकते खाने को, है ना। तो वो हम जब मंत्र करते हैं, जब तिलक लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ तिलक लगाते हैं ओम विष्णु नमः, क्यों ओम नारायण नमः। नारायण क्यों यहाँ पर क्यों है नारायण, क्योंकि ये नारायण इज पालनहार, और पेट जो है आपका वो आपका पालन करता है। तो वो नारायण है, यहाँ पे वामनाएं है, यहाँ पे विष्णु है, पेट पे तीनों विद्यमान है, क्योंकि दैट्स द एनर्जी फोर्स। तो अभी क्या है कि आपके खाने को भगवान हजम कर रहे हैं, और खाना हजम होके वो निकल जाए सही से प्रॉपर तरीके से, उसका अरेंजमेंट भी भगवान ही कर रहे हैं। कई लोगों को नहीं निकल पाता, बहुत दिक्कत है ना। तो आपका एक क्षण भी अगर आपकी इंद्रियां भक्तों ने ट्रेंड की हैं, जैसे कुंती महारानी को पढ़ के या ऐसे शास्त्र पढ़ के अगर आपकी इंद्रियां ट्रेंड है, तो आप समझ पाओगे कि भगवान 24 घंटे आपके साथ है हर चीज़ में, है ना। वो हाइपिक्सिया हो गया था ना कोरोना के अंदर लोगों को, तो सांस नहीं आ रही थी लोगों को। तो सब मशीन भी लगा दो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन कोई इलाज नहीं है भगवान के अलावा। तो जो भगवान है वो हर पल, हर वक्त, हर समय हमारे साथ में है। तो कभी भी ऐसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि भगवान तो देखो हमारे साथ में ऐसा हो गया, या फिर हमारे साथ में क्या कर दिया भगवान, तो हमारे सामने आते क्यों नहीं है। सो ही विल कम, बट हमें पहले कुंती महारानी की तरह और कुंती माता की तरह हमें भगवान के बारे में स्थिति में जानना पड़ेगा, उनकी क्या विशेषताएं हैं,
वो समझनी पड़ेगी। अब द नेक्स्ट इज दिस कि भगवान को हम लोग, अब अगली जो चीज़ें हैं वो यही है कि अप्रोच क्या होगी भगवान, हाउ टू अप्रोच गॉड, कृष्ण को अप्रोच कैसे करें। तो भगवान को अप्रोच कैसे करें, तो कुंती महारानी कैसे अप्रोच कर रही है भगवान को, तो ये देखना पड़ेगा। तो द फर्स्ट कंडीशन इज ह्यूमिलिटी, है ना, तृणापि, ह्यूमिलिटी, हाँ तृणापि सुनी चाहिए ना, है ना, तरोरपि सही सुना, अमाननी मान देना, कीर्तनिया सदा है। तो कुंती महारानी जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि कुंती महारानी ने जो कहा अगले श्लोक के अंदर, उन्होंने दो बातें बोली। बोले कि बड़े बड़े अध्यात्मवादी जो आत्मा और पदार्थ में अंतर करने वाले ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो मुनि हैं, उनके हृदय में भक्ति प्रकट करने के लिए आप इस संसार में, भौतिक संसार के अंदर आते हो, तो फिर हम स्त्रियां किस प्रकार आपको जान सकती हैं। तो कुंती महारानी ने कहा कि देखो, कुंती महारानी जो है कि सबसे पहली बात यह है कि 4 प्रकार के भक्तों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। तो उसमें से एक भक्त है जो भगवान को अति प्रिय है, वो है ज्ञान, ऐसा नहीं कि वो प्रिय नहीं है, प्रिय है, ज्ञान मार्ग में जो लोग हैं। तो ये जो बड़े बड़े अध्यात्मवादी होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, जो कुछ अलग कर रहे हैं, अन्य लोगों से अलग बात कर रहे हैं हटके, और जिनको ये पता चल गया कि आत्मा और पदार्थ में अंतर है ना, जिनको सत्य और असत्य में अंतर पता चल गया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिन्होंने ये तो फाइंड आउट कर लिया है, जिनको ये पता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, है ना, और मेरे शरीर से जुड़े हुए जितने भी इमोशंस हैं, उन भावनात्मक वो जितने भी संबंध हैं या वो जितनी भी भावनाएं हैं, वो क्या है, वो यूजलेस है, उनका कोई उपयोग नहीं है। और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तपस्या करके या तप करके जो पर भ्रम है उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसे अध्यात्मवादी जिन्होंने ये अंतर भी समझ लिया, इसमें भी ये है कि जिन्होंने अंतर भी समझ लिया है, जिन्होंने अंतर भी समझ लिया है, वो भी नहीं जान पाते भगवान को। भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ता है उनको भी समझाने के लिए, उनको क्या देने के लिए, भक्ति देने के लिए। अब फेमिनिस्ट को ये बात बहुत बुरी लग सकती है कि भाई तो हम स्त्रियां किस प्रकार आपको जान सकती है। लास्ट में लाइन बोल दी कुंती ने, तो आप कोई बोल सकता है कि भाई स्त्रियों को कमतर दिखा दिया यहाँ पर, है ना, स्त्रियों को कमतर नहीं दिखाया, ऐसा नहीं दिखाया कि स्त्रियां कमतर हो गई। मैं स्त्री के शरीर में हूं, मैं कैसे आपको जान सकती हूं, क्योंकि अध्यात्मवादी बड़े बड़े फिलोसफर भी आपको नहीं जान पा रहे। तो जो फिलोसफर हैं, जो ज्ञान मार्ग पर हैं, जो चल रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा क्या अचीव कर लिया, अगर वो आपको नहीं जान पाए। वो भी आपकी कृपा पर आश्रित है, और स्त्री शरीर में मैं भी आपकी कृपा पर आश्रित हूं। आप उनको जो ज्ञान मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग में जो चल रहे हैं, उनको भक्ति देने के लिए आए हो, और उसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं। ये हम्बलनेस है ना। तो ये क्या है, ये एक भक्त, ये क्योंकि क्या उनको नहीं पता भगवद गीता के अंदर क्या इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफी बोल दी कुंती माता जी ने, जैसे कि कपिल मुनि सुना रहे हो सब कुछ देववती को, इतनी बड़ी बड़ी सारी फिलोसफीज बोल दी हैं, और उसमें ये उनको क्या ये नहीं पता कि भगवद गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं कि 9.32 में भगवान ने कहा ना कि जो उनके शरणागत हैं, अगर उन्होंने जन्म पाप योनि में भी लिया है, तो अगर उनका जन्म किसी पाप योनि में हुआ है, या वो वैश्य के घर में हुआ हो, या वो शूद्र के घर में हुआ हो, या स्त्री के रूप में हुआ हो, सबके नाम लिए यहाँ पर, तो वो क्या है कि जो उनके शरणागत है। लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, लेकिन अगर वो पाप योनि में भी हैं, और वो वैश्य हैं, वो स्त्री हैं, वो शूद्र हैं, तीनों कोई भी हो, अगर वो उनके शरणागत है, तो वो उनके परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं, उनके परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। अब भगवान ने क्या बोला, भगवान ने श्रील प्रभुपाद इसके प्रपट में आगे लिख रहे हैं, जो कुंती महारानी की शिक्षाओं में जो प्रपट है और जो श्रीमद् भागवतम में जो प्रपट है, दोनों अलग अलग हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं श्रील प्रभुपाद ने, जो बुक है उसके अंदर। तो उसके अंदर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वो कह रहे हैं, वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं
और उसमें कह रहे हैं कि चातुर्मन्य मैं सृष्टम है ना, गुण कर्म विभाग, कि जो गुण कर्म विभाग के हिसाब से भगवान ने शूद्र, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि लोग बोलेंगे देखो शूद्रों के लिए भेदभाव है, जैसा कि आज लोग बोलते हैं कि देखो शूद्रों के लिए भेदभाव है। तो यहाँ तो वैश्य अगर इस हिसाब से देखें तो उन्होंने बोल दिया कि भाई वैश्यों को भी पाप योनि के सामने जाके लाके खड़ा कर दिया, जो बनिया कम्युनिटी है, जो वेल्थ में है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि शूद्र भी प्रॉब्लम नहीं है, जो शूद्र जो भगवान के शरणागत है, हमारा वर्ण आश्रम कर्म के हिसाब से, गुण के हिसाब से मतलब एक कैटेगराइज करता है, लेकिन जो फाइनल जो गोल है, जो फाइनल जो गोल है, जो जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें सबको समानता देता है। और जो ये कैटेगराइजेशन है, क्या वो कैटेगराइजेशन आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हो रहा? वो हो रहा है। अगर तुमने वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म कर दी, जो भगवान की वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, तो आज जो डॉक्टर है वो कौन सा जाके किसी रिक्शा वाले चालक के साथ बैठ के खाना खाता है डाइनिंग टेबल पे? कोई नहीं खाता। जो डॉक्टर है उसको यही चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र वधू आए वो डॉक्टर हो, और जो डॉक्टर खुद जिसका कैरियर है जो डॉक्टर है वो भी चाहता है कि मेरी शादी किसी डॉक्टर के साथ में हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ऐसे ही चाहता है। तो तुम अगर नहीं भी करना चाहते तो भी डिफरेंस सोसाइटी के अंदर आ ही रहा है ना। इतनी बड़ी बड़ी जो क्रांतियां होगी वो इसी बात पे हो गई। वो जो क्रांति करने वाले लोग थे वो खुद उसके अंदर खो गए, वो खुद उस भोग के अंदर लिप्त हो गए। स्टॉलिन, मायो स्टोरी, सब के सब मैं वो उसको सुन रहा था। वो इज अ वेरी बिगेस्ट पोएट ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। क्या नाम है उसका, जिसने लिखा है आरंभ है प्रचंड। तो वो बोल रहा था कि मैं 20 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल कम्युनिस्टों ने मेरी बर्बाद कर दिया, खाना पीना सब कुछ छोड़ के। उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं मैटर करती, फैमिली तो कुछ है ही नहीं, फैमिली रिश्ते ये सब ढकोसला है, शादी करना ढकोसला है, बच्चे पैदा करना ढकोसला है, ये कुछ मत करो, कम्युनिस्ट को दे दो सब कुछ। बोलता है ऐसे हालत कर दी मेरी, मैं पागल हो गया उनको कम्युनिस्ट के साथ में रह के। तो क्योंकि कम्युनिस्ट क्या करते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं कि देखो तुम्हारी तो शास्त्रीय परंपरा में शादी करोगे, इन सबके अंदर क्या है कि ये तो सब ढकोसलाबाजी है। कम्युनिस्ट का ये विचार है। लेकिन आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, जो आप जिससे बच के भाग रहे हो, आप भी अगर कोई व्यवस्था करोगे वो व्यवस्था के अंदर वैसी व्यवस्था हो जाएगी। जो आर्मी में है उसके पास आर्मी की पावर रहेगी, जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर भगवान को नहीं भी मान रहे, एथिस्ट सोसाइटी है, तब भी वहाँ पे वर्गीकरण हो जाएगा। बिना वर्गीकरण के आप सोसाइटी को चला नहीं सकते। तो हमारी तो इस सोसाइटी में जिसमें वर्गीकरण हो जाता है, जिसमें जो भगवान से रहित है, अगर वहाँ पे वर्गीकरण हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? क्योस, डिस्ट्रक्शन, युद्ध, बीमारियाँ और गरीबी और सब प्रकार के अत्याचार। लेकिन जो भगवान का दिव्य आश्रम है, दिव्य वर्ण व्यवस्था है, उसके अंदर क्या रहता है? शांति, सुव्यवस्था, है ना, और सबके लिए खाना, सबके लिए एक समान वातावरण। क्यों? वो सबके सब लोगों का फोकस क्या है? भगवान के धाम वापिस आना। क्योंकि उस व्यवस्था में, दिव्य वर्णाश्रम व्यवस्था में हर कोई भक्त है, शूद्र भी भक्त है, वैश्य भी भक्त है। तो हम सब लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, जो इस्कॉन के अंदर हैं या फिर जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो अगर सभी भक्त हैं, बाहर निकलते हर कोई व्यक्ति तिलक लगा के ही मिल रहा है, भगवान विष्णु का भक्त है, तो फिर तो दुनिया किस प्रकार की होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की टॉप मोस्ट सभ्यता रही होगी। तो हम्बलनेस इज द की, कि आपको भगवान आपकी बात सुनेंगे, जैसे कि कुंती महारानी की सुन रहे हैं। अप्रोच टू सुप्रीम गॉड में कुंती महारानी जी जो बोल रही है वो ये कह रही है कि नेक्स्ट उनके जो वर्सेस हैं उससे पता चलता है कि मेडिटेशन ऑन द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हमें भगवान के वो फिर उसके बाद में उन्होंने लीलाएं भगवान की डिस्कस की। भगवान की लीलाओं में उन्होंने बोला है कि जैसे मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन हैं, जो नंद के लाडले हैं और वृंदावन के गोप कुमारों के प्राण धन हैं, है ना। तो एंड इसके अंदर चीज है कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करना और भगवान कृष्ण के ऊपर एक, जिसे बोलते हैं ना कि दृढ़ इन चरणन, सिर्फ केरो भरोसो, कि भगवान के ही चरणों का आश्रय लेना और उसके ऊपर दृढ़ रहना अपने इष्ट पर।
तो वो ये इस श्लोक से पता चल जाता है, प्रभुपाद ही लिख रहे हैं बात कि शी इज मेडिटेटिंग ऑन वसुदेव। वो कह रही है कि जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो देवकी नंदन हैं, जो नंद के लाडले हैं और जो गोप कुमारों के प्राण धन है वृंदावन के, मैं उनके ऊपर मेडिटेट करती हूँ, सिर्फ उन्हीं के ऊपर मेडिटेट करती हूँ। इसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि श्री रामचंद्र, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है भगवान राम में और कृष्ण में, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। लेकिन रस की दृष्टि से अंतर है, तत्व की दृष्टि से तो एक है, लेकिन रस की दृष्टि से अंतर होता है। तो रस की दृष्टि में श्रील प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं इसके प्रॉपर्ट में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि देखो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो आए, वो कौन है? राजा रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र हैं तो राजा की मर्यादा में वो हैं हमेशा ही राजा की मर्यादा में। तो आप वो डिवोटिस के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है वो उसी पोजीशन में है। इवन अपनी वाइफ के साथ भी वो इंटरेक्शन है उनका, है ना। यहाँ तो भगवान रात को चले जाते हैं गोपियों से मिलने, या फिर जब वो लिखती है चिट्ठी रुक्मणी जी तो हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते। ही इज क्षत्रिय और वो राजा हैं। तो और राजा तो ये भी है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा तो देखो श्री कृष्ण जी भी हैं, उन्होंने जेल में पैदा हुए, वो राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन तुरंत वहां से चले गए, तुरंत वहां से बेड़िया खोली और चले गए कहाँ? वृंदावन चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे उनके जितने भी भक्त हैं वो ऐसे हैं जो उनको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और वो उनके साथ में लीलाएं करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जो उनको भगवान नहीं माने, एंड हु लाइक की लिव विद हिम इन 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, 5 तरह के संबंध में जो भगवान के साथ में रहना चाहते हैं, तो उनके साथ में रहते हैं। फिर कुंती महारानी ने कहा कि देखो किस प्रकार आप पहले वहाँ पे रहे, गोप के साथ में वृंदावन में आपने लीलाएं करी, अपने जो मित्र थे, जो आपके भक्त थे, उनको आपने सुख दिया। उसके बाद जब समय आया तो आपने देवी की माता जी के बंधन छुड़ाए, कंस को ख़त्म किया आपने। कंस को ख़त्म करने के बाद में आपने, पांडवों ने हमें विष से मारने की कोशिश की, आपने उसमें भी रक्षा करी। फिर उसके बाद में हमारे आग से जलाने की हमें कोशिश हुई, उसमें भी आपने हमारी रक्षा की, और आप हमेशा हमारे साथ में रहे। तो इसलिए फिर अगली जो प्रार्थनाएं कर रही हैं, हाउ टू अप्रोच कृष्णा, अगली प्रार्थना उन्होंने लिखा कि दुख की कृपा को, महान दुख में जो आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, उन दुखों को आपको भगवान की कृपा स्वीकार करना, ये भक्त कर सकता है, ये अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसकी भक्ति छूट जाती है जब उसके जीवन में दुख आते हैं। लेकिन जो ये सारे दुख आए, ये सारे दुख बताए अभी कुंती महारानी जी के हम लोग इसके अंदर सुन रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी ने इन दुखों को कृपा माना और दुखों से घबरा के उनकी जो आस्था है, उनकी जो भगवान के अंदर जो आसक्ति है वो कम नहीं हुई। यहाँ तक कि वो अगले श्लोक के अंदर बोलती है कि मुझे आपसे दुखों की अपेक्षा है। वो कह रही है कि बार बार कि हे वासुदेव, आप कृपा करें मेरे जीवन में बार बार दुख आने चाहिए, जिससे कि आप मेरे और नज़दीक रहें, मेरे और समीप रहें। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमैलिटी। ठीक है, ये भगवान की ह्यूमैलिटी, एक भक्त के अंदर ह्यूमैलिटी है, विनम्रता है, ये सभी उसके ही लक्षण है, उसी के ही वो हैं, पार्ट हैं। फिर वो लक्षण बता रही है कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि दुख बार बार होने से होगा क्या आपके जीवन में। अगर दुख आएगा तो व्हाट यू विल अचीव, क्योंकि कुंती महारानी कह रही है कि देखो, जो भौतिक मार्ग में प्रगति करने में संलग्न है, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भौतिकता में तरक्की करें, उनको भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान प्राप्त होते हैं अकिंचनों को, जो कि भौतिक डिजायर्स का त्याग कर देते हैं। और उन्होंने बोला कि इसलिए ऐसा, क्योंकि आप निर्धनों के धन हो और
इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि, और मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप हमें दुखों का जो हमें जो पहले जो जीवन में जैसे दुख मिल रहे थे वैसे हमारे जीवन में दुख मिलते रहने चाहिए, क्योंकि आप तो जो अकिंचन है, जो निर्धनों के धन है, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके प्रपट के अंदर लिख रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ पे भौतिकता त्यागने की बात हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव आत्मा कुछ त्याग कर नहीं सकता। जीव आत्मा इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी चीज़ का त्याग करे। अगर वो त्याग करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ के लिए त्याग कर सकता है कि वो उसकी जो एक पोजीशन है, उस पोजीशन को त्याग के वो किसी एक अच्छी पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो उसकी करंट जो एग्जिस्टेंस जो पोजीशन है उसका त्याग कर सकता है। तो अगर तुम त्याग करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल देना चाहिए कि कोई स्टूडेंट है तो वो अपना बचपन को त्याग देता है विद्यार्थी के जीवन में जाते ही, क्योंकि उसको विद्याधन हासिल करना है ना। और इसी प्रकार से अगर किसी को कोई भौतिक चीज़ प्राप्त करनी है तो वो निंद्रा त्याग देता है। बिजनेसमैन है ना, निंद्रा त्याग के काम कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है और अगर वो भौतिकता को त्याग दे तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसको उससे भी बड़ा पद प्राप्त करना है ना। उसको क्या प्राप्त करना है? हाँ, उसको क्योंकि पता है ना कि ब्रह्म लोक से लेकर नीचे के जितने भी लोग हैं उनमें सब में भगवान, सबके ही अंदर क्या है, टेम्परेरी मामला है, इसलिए वो भगवान के धाम जाना चाहता है। फिर आगे जैसे यशोदा मैया ने आपको रस्सी से बांधा और आप मतलब कि आप बंधे नहीं और फिर आप बंध गए, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, कुंती महारानी बोल रही है। और कुंती महारानी ने फिर बताया कि कौन फाइनली हु विल, आपको कौन प्राप्त कर सकता है, कौन कर सकता है आपको प्राप्त, जो आपका, जो भगवद गीता में भगवान ने बोला, जो मेरा सतत कीर्तन करता है, जो लगातार आपके चरणों का ध्यान करता है, जो हमेशा आपके चरणों, आपके जो चरण में जो कमल के जो निशान है, जो आपने जो कमल की माला गले में डाली है, आपके जो आपके रूप का, आपके गुण का, आपकी शिक्षाओं का जो ध्यान करता है, जो हर वक्त 24 घंटे आपको ही देखता है, वैसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो कोई वैष्णव है, ही गोज बैक टू गॉड है, वो भगवान के धाम वापिस जाता है। और इसलिए मैं आपसे एक और प्रार्थना कर रही हूँ, नेक्स्ट अप्रोच टू गॉड में है डिटैचमेंट। इसलिए मैं आपसे एक और प्रार्थना कर रही हूँ कि आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसे कृपा करें कि जो मेरे संबंधियों के प्रति, अभी जो मैंने अपनी सारी पीछे की बात करी, मैंने अभी आपसे बात करी, इससे पूर्व में उन्होंने एक और श्लोक बोला कुंती मैया ने कि देखो अगर आप चले जाओगे, आप हो अभी, तो अभी तो पूरी हस्तिनापुर के अंदर फूल खिले हैं, है ना, पानी मीठा हो गया है, भंवरे गुनगुना रहे हैं फूलों पे, हवा बड़ी शीतल चल रही है, और जो हमारे जो मेरे जो पुत्र हैं पांडव जो हैं वो बड़े खिलखिला रहे हैं, सब बड़े अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जैसे आप चले जाओगे तो जैसे शरीर से आत्मा चली जाती है तो वैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी मत जाओ। तो लेकिन ये उन्होंने बात बोली इस श्लोक में, लेकिन अगले श्लोक में उन्होंने जस्ट इसको क्लियरफाई कर दिया कि देखो अभी भक्त हैं तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के अंदर लिखा, लास्ट श्लोक के अंदर बात लिखी कि देखो भक्त का क्या प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर होता है तो भगवान से हेल्प मांगता है, अपने संबंधियों के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी। तो लेकिन डिटैचमेंट मांगा फिर उसके बाद में लास्ट में कुंती माता ने डिटैचमेंट मांगा। डिटैचमेंट में क्या मांगा कि आप कृपा करके मेरी जो आसक्ति है अपने पुत्रों में, पांडवों में, और मेरे पिता के जो घर की तरफ का जो है उसमें जो मेरी आसक्ति है, मेरे संबंधियों में जो मेरी आसक्ति है, इस संसार में जो मेरी आसक्ति है, कृपा करके इसको आप नष्ट कर दें। जिस प्रकार से आपने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और परीक्षित की रक्षा करी, इस प्रकार से आप मेरी रक्षा करें। तो ये कुंती महारानी ने लास्ट में ये प्रार्थना करी डिटैचमेंट के लिए। तो ये भगवान से हमें भगवान को कैसे अप्रोच करना है, ये टोटल नटशल में ये तुलसी महारानी की शिक्षाएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।